जब हम ऐश के वेबिनार्स भी देखते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुना करें हम। बहुत सारी चीजें, ठीक है, हमें लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, कई बार हमें इंग्लिश उस लेवल पे नहीं समझ आएगी, वो एक कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं होती, बट स्टिल जो कहने का एक मेन मकसद ये होता है, अभी हम लॉन्च नहीं हुए हैं, अभी हम फुल फ्लैश तरीके से नहीं आए हैं, कमर्शियली हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग स्टिल अभी सारा कुछ उस चीज को डेवलपमेंट और वो उसको स्मूथ लाइन किया जा रहा है, स्टेबल किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को। ओके, तो ये बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि हमें खुद को समझने पड़ेंगे, ये सारे कि हम लोग अभी नहीं हुए हैं। अब हम फाउंडर क्यों हैं, क्यों हम यहाँ पे हैं, ओके, हम बाकी लोग क्यों नहीं है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सोचा करिए कि इसको आने दीजिए, चीज को धीरे धीरे, इस बेबी को डिलीवर होने दीजिए धीरे धीरे। ओके, ये हो रही है, ओके, और ये जब हो जाएगी तब नहीं उसको सर, वो कनेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने कहा आपको, तो सही चल रहा है। मैंने वही बोल रहा कि आप जस्ट वेट करिए, किसी में आएगी प्रॉब्लम, किसी में नहीं आएगी। ओके, किसी में ये होगा, किसी में होगा। अभी हम जब हम एक्चुअल में हो जाएंगे तब किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब वो 100% हो जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें 100% नहीं है, सो जस्ट वी हैव टू वेट उसके लिए। और उसके लिए हमें पैनिक भी नहीं होना, उसके लिए भी हमें ये नहीं कि मैं अभी क्या बताऊं उसको, मैं ये करूं, मैं वो करूं। सिंपल सी एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको बताने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है अभी किसी को। ओके, द सिंपल थिंग है, आपको वीडियोस इसीलिए दी गई हैं, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे इसीलिए दी गई कि अगर आपको कहीं शेयर करना है तो आप उसके थ्रू शेयर कर सकते हो चीजों को, राइट। तो वो छोटी छोटी चीजें जब आप जाओगे ना, ओएस को अच्छे तरीके से देखोगे, आपके लिंक्स के साथ आपकी वीडियोस दी गई हैं, आपके बहुत सारी चीजें, उनको यूज करिए। आपको खुद को बताने की जरूरत है ही नहीं असल में यहाँ पे किसी को, इसलिए तो डन डील बोल रहे हैं। आप इसका मकसद नहीं समझ रहे चीजों का, ठीक है ना। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, मैं सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं बेसिकली, यहां पे ऐश ने हम किसी को लेके आएंगे या हम करके आएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसमें हम जस्ट एंगेज रहें। एंगेज रहने का मतलब है जस्ट आप अपने अगर यहां पे हो वो भी चलेगा। कंपनी क्या कर रही है, तो हम लोग इतना रहते हैं कि हमारे घर वाले लोग बोलते हैं कि तो पागल हो गया है, पूरा पागल हो गया है, मैडमैन हो गया है पूरा, रात दिन उसी में लगा रहता है। और मेरी वाइफ तो बोलती है कि वाइफ तो बोलती है कि तुम तो पागल हो गए हो, पागल, सब नौकरी कुछ समझ में नहीं आता है। ये आपकी वाइफ ही नहीं बोल रही, लगे रहते हो। ये आपकी वाइफ ही नहीं बोल रही, यहाँ पे लाखों लोगों की वाइफ्स ऐसे ही बोल रही हैं। ओके सब ऐश की वाइफ भी ऐसे ही बोल रही है उसको। ओके, मिस्टर ऐश की वाइफ भी ऐसे ही बोल रही है। रात में हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं और 5 बजे भोर में खत्म होता है, तो सब सोया रहता है और मेरी वाइफ बोलती है तो पागल हो गया, इसको रांची दवा खाना ले जाना पड़ेगा इसको। मतलब कि हमारी अगर हम दिन में 100 बात कर रहे हैं ना, तो 100 बात में 99 बातें हमारी ऑन पेसी की होती हैं। इसलिए वो हमारी बीवियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फादर है, कोई भी है, तो उसमें वो ऐसा ही है सारा कुछ। ओके, तो सब क्यों, इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट इतना शानदार तरीके से बन रहा है कि यहाँ पे जो डेडिकेशन है उस लेवल का है, इसीलिए तो ये कामयाब हो रहा है ऑन पैसे। लोग दिल से इसको अपना बिजनेस मान चुके हैं, तो इसलिए ऐश ने चीज ही ऐसी बनाई है। तो अब अभी तो पैसा नहीं आया है, अभी जब पैसा आएगा तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो लोग आपको जानते तक नहीं है, आपके शहर में आपको मतलब ऐसे ही समझते हैं, वो आपके पास आके बैठा करेंगे, आपको हेलो हर रोज बोला सलाम दुआ करके जाया करेंगे आपके पास। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी चीजें हो रही हैं। सो डन डील का मतलब यही होता है कि एक सिस्टम को उस लेवल के ऊपर आके सोच के बनाया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग आएंगे जुड़ेंगे, ओके गुड, आओ, दैट इज गुड, आप आ गए हो, एंगेज हो गए हो, गुड। बट यहाँ पे कंपनी है, वो आपके बिहाफ के ऊपर काम पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है, और आने वाले दिनों में, सालों में भी ऐसे ही करती रहेगी, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि ओवरऑल काम किसी और के लिए कैसे किया जाता है, कैसे ऑटोमेशन में वो सारी चीजें की जाती हैं, जो कि आज तक कोई भी कंपनी करने में कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही अलग है। उनको आपको दिन रात काम करके खुद पैसा कमाने का जो उनका भूत सवार है, ये जो बाकी सारी कंपनियां हैं, उसमें आपके बारे में, आपके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता और आपसे काम करवाया जाता है। यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल चेंज किया जा रहा है, सोच चेंज की जा रही है, जहां पे आपके बारे में सोचा जा रहा है।
ओके आपकी लाइफ के बारे में सोचा जा रहा है कि अगर आप ऐसे दिन रात करते तो क्या होगा आपका। ओके तो आपकी लाइफ कहाँ है, यही तो लाइफ है ना, यही जो 20 साल 50 साल 60 साल जो किसी के बचे हुए हैं, ओके वही लाइफ है ना। तो अगर इनमें कोई नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। तो इसलिए मिस्टर ऐश ने वो चीजें सोची हैं, इसीलिए कई बार हमें ऑन पैसे समझ भी नहीं आएगी, कई बार हमें डर लगेगा, कई बार करेगा ये कर क्या रहे हैं, कई बार कुछ इम्पेशेंट लोग बोलेंगे ये तो स्कैम है, तो इसीलिए वो ये सारी चीजें बोली जाती हैं, राइट। और सबसे पहले देखना ये जो स्कैम वाले बोलने वाले हैं ना, ये खुद ही बीच में कूदेंगे और पैसा कमा रहे होंगे यहाँ पे। ओके सो एनीवेज बी पॉजिटिव जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हरीश सर अगर परमिशन हो तो, हरीश सर अगर परमिशन हो तो बस एक सेंटेंस मुझे ऐड करना है यहाँ पर। हाँ जी प्लीज आइए। थैंक यू सर। लास्ट जो अभी हमारा वेबिनार था ना रॉबलिन लाइव, उसमें हमारे सीईओ ने ऑलरेडी मेंशन किया है ओनेट के रिगार्डिंग कि वी आर गोइंग टू हैव द न्यू वर्जन ऑफ ओनेट वेरी सून। तो ओनेट को लेकर भी हमारे सीईओ को पता है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर ओमेल को लेकर भी जितने 7800 के आसपास जो इश्यूज है उस पर वर्क किया जा रहा है, और ओनेट जो है वो हमें न्यू वर्जन में मिलने वाला है। बस इतना कहना था। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। और एक बात हमें फाउंडर्स को, हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, चाहे ओनेट है, चाहे ओ मेल है, चाहे कोई भी हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, बेसिकली जस्ट फॉर एग्जांपल ओनेट की अगर बात चल रही है तो मैं ओनेट अकेला सोशल मीडिया नहीं है, या हम सोच रहे हैं ओके फेसबुक जैसा होगा ये वगैरह, ये उससे बियॉन्ड एक चीज बनाई जा रही है जो कि शायद यानी कि बहुत सारी चीजों का सुमेल है एक में। ओके ये जो ओनेट है, और ओनेट शायद आपको मालूम नहीं कि आने वाले टाइम में ये एक्चुअल में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि शायद आपको अभी मालूम नहीं। इसका जो वर्जन आपके सामने आने वाले टाइम टू टाइम इसको ये अपग्रेड भी होता रहेगा, बहुत सारा रहेगा। तो वो एक जो सोशल मीडिया ट्रू फॉर्म में एक रेवोल्यूशनाइज्ड एक सिस्टम होना चाहिए सोशल मीडिया का, इंटरेक्शन का एक दूसरे के साथ, यहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का, या व्हाटएवर जो भी कह लो, तो उसको एक सोशल मीडिया के सिस्टम को चेंज करने के का दूसरा नाम ओनेट है बेसिकली, राइट। वो अकेला ओनेट नहीं कि फोटो शेयर करे, गुड मॉर्निंग मैसेज लिख दिए जैसे बहुत सारे हमारे फाउंडर्स है, गुड मॉर्निंग नमस्ते, ऐसा नहीं है ये। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके खास करके हम अपने फाउंडर्स को इसलिए बोलते रहते हैं, ये सोशल मीडिया नमस्ते या अपनी फोटो डालने का सिस्टम नहीं है, इसके बीच में घुसो, इसको देखो, ये कुछ और है। ओके और लाइफ में एक बात को ध्यान रख, मतलब हम सब अपने पल्ले बाद में बेसिकली, राइट। मोस्टली लोग ना ये बात सोचते नहीं है, ओनली ऐश ने बात ये सोची है, या कुछ हद तक हम भी सोच रहे हैं इन बातों को, राइट। बहुत सारे लोगों का हमेशा जिंदगी में ये रहता है कि मैं दिखूं, ओके मैं कहीं ना कहीं पे दिख जाऊं, चाहे मेरी फोटो लग जाए कहीं पे, चाहे कुछ है, दैट इज ठीक है, वो एक बात तो सही है वो वाली। बट नाउ जब हम उस रेवोल्यूशन को पैदा करते हैं, जब उस चीजों को हम देखते हैं, नया सिस्टम को पैदा करते हैं, वहां पे हमें अपनी एक्चुअली में फोटो, या हमें नहीं, उसमें हम क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, हम रियल में क्या हैं। अगर हम वो उस रियलिटी को करेंगे, उस रियल चीज को करेंगे, तो लोग हमें वैसे ही पहचानेंगे। लुक एट मिस्टर ऐश। ओके मिस्टर ऐश को देखिए, कौन से सोशल मीडिया पे है, कहीं पे भी नहीं है वो। ओके हमारी तो सबकी होड़ लगी रहती है ना कि हमारा सोशल मीडिया, हम ये डाल दें, हम अपनी फोटो डाल दें, हम ये कर दें, हम अपना नाम लिख दें, ये हमारे में टेंडेंसी है। बट ऐश को देखिए कहां पे है वो, कहीं पे भी नहीं, एंड स्टिल लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए किस लेवल का जुनून पैदा कर देते हैं जब वो अगर हरीश और रेहान के एक सिंपल एक लाइव में आते हैं, और उससे एनर्जी देखो किस लेवल की पैदा होती है। दिस इज कॉल्ड द करिश्मा ऑफ अ पर्सन। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बना रहे हैं उस चीज की, वो चीज वो कर रहे हैं। आपने शायद नोटिस नहीं किया, हमारे आई थिंक आज से 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है, हमने अपने जो वेबिनार्स के पोस्टर होते हैं उसमें हमने फोटो डालनी बंद कर दी थी सबकी। सोचो, हमें नहीं चाहिए फोटो, हमने बंद कर दी, क्योंकि एक बार ऐसे कुछ बात हो रही थी ऐसे, तो मिस्टर ऐश ने बोला कि लीडर्स डोंट हैव टू पुट देयर फोटोज इन दैट, ऐसे ऐश ने बोला, क्योंकि वहां पे एक जगह पे किसी ने
वो कुछ करके ऐश की, मेरी थी, 2-3 और लीडर्स है, वहां पे मिक्सिंग सी कर दी थी फोटो की। तो ऐश ने वो थोड़ा बोला है कि लीडर्स डोंट हैव टू पुट देयर फोटोज। फिर एक बार जब कुछ लास्ट ईयर 2022 में कुछ अलग ढंग से ओबलेस करने की कोशिश की गई थी कुछ लीडर्स के द्वारा,